हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू विद द माइंड। हम लोग क्लास 7 में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। और आज का हमारा टॉपिक बेटा है टर्म्स इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे आप सबको पता होगा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 7 + 8 + 6। तो ये हमारा एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। बेटा ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नंबर्स हैं 7, 8, 6 और साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन में से कोई एक साइन है। प्लस का साइन देखो यहाँ पर है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साइन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यानी नंबर्स के बीच में अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो वो एक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है बेटा। तो आज हमें समझना था इन एक्सप्रेशन के टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो समझते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है 7 + 8 + 11। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। प्लस साइन से जो नंबर अलग हो रहे हैं, ठीक है। इस प्लस ने क्या किया? इसको और इसको अलग कर दिया। इस प्लस ने क्या किया? इसको और इसको अलग कर दिया। तो जो प्लस के साइन से जो नंबर्स अलग हो पाते हैं, जो अलग विजिबल होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है हमारे पास। तो ऐसा तो नहीं है हमेशा एक्सप्रेशन सिर्फ पॉजिटिव साइन से बनता है, एक्सप्रेशन तो नेगेटिव साइन से भी बन सकता है। जैसे कि 7 - 8, तो ये भी तो एक्सप्रेशन है ना। तो बेटा इसको पहले हम रीराइट करते हैं, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि 7 + -8। क्या ये बात समझ में आ रही है? 7 + -8। अब हम समझ सकते हैं कि एक टर्म हमारी ये है और एक टर्म हमारी ये है, यानी एक टर्म है 7 और एक टर्म है -8। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन सिर्फ प्लस और माइनस में नहीं होती, वो मल्टीप्लाई में भी होती है। जरा देखें 2 + 3 × 6। सो ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव साइन से अलग अगर हम करें तो हमें एक मिलेगा 2 प्लस, यहाँ पर देखिए ये जो 3 × 6 है ना, ये अपने आप में पूरी की पूरी एक टर्म है। 3 × 6 क्या होता है? अपने आप में एक टर्म है, क्योंकि 3 और 6 के बीच में प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। मैंने कहा था अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो 2 टर्म्स मिल जाती है हमें। देखिए यहाँ पर एक टर्म क्या है? ये, और ये पूरी की पूरी एक टर्म है, क्योंकि इससे हमें एक नंबर मिलने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बताना होगा टर्म्स क्या क्या है, ठीक है। सो हमारे पास पहला है 12 + 7। ये एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इसको लिखें 12 + 7 तो हमें एक टर्म मिलेगा 12, एक टर्म मिलेगा 7। क्यों? क्योंकि प्लस के साइन से इसने सेपरेट करा हुआ है दोनों नंबर को। प्लस के साइन से दोनों सेपरेट हो रखी हैं। इस तरह देखिए 83 - 14। अगर हम इसको रीराइट करें तो हम लिख सकते हैं कि 83 + -14, यानी 83 में हमने -14 को ऐड किया है। तो हमें 2 टर्म क्या मिलेंगी? 83 एंड -14। आगे बढ़े। अगर हम देखें, हम यहाँ लिखा है -18 - 3। ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको रीराइट करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना कि भाई -18 में से हमने प्लस किया। क्या प्लस किया? -3 प्लस किया। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं भाई एक टर्म हमारा ये हो गया, ये एक टर्म है, और ये हमारा एक और टर्म है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 × 5 + 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में अगर नंबर है तो वो एक टर्म काउंट होती है, ठीक है। यानी 6 × 5 अपने आप में एक टर्म है, और जो 3 है वो अपने आप में हमारे लिए एक और टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए 2 - 10 + 4 × 6, यानी 2 - 10 + 4 × 6। मैंने आपको बताया था 4 × 6 अपने आप में एक टर्म है। अगर मैं चाहूँ तो इसको रीराइट कर सकता हूँ, यानी 2 प्लस क्या? माइनस का 10, यानी 2 में जोड़ दो माइनस का 10, ठीक है। और साथ में 4 × 6। तो अब आप समझ चुके होंगे इसमें कितनी टर्म होंगी। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, और एक पूरी की पूरी टर्म ये रही। क्या ये बात समझ में आई? 2 - 10 एंड 4 × 6, ठीक है। अब हमें दे रखा है एक एक्सप्रेशन, और इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ इस टर्म के रूप में, ठीक है, इसके टर्म्स के सम के रूप में। तो देखिए 13 - 2 + 6। तो एक एग्जांपल देखिए 13 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे? माइनस का 2, ठीक है, एंड देन क्या प्लस किया? 6। तो 13 + -2 + 6। सो ये 1, 2, 3, ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, 13 - 2 एंड 6। एक और एग्जांपल 5 + 6 × 3। आई हैव टोल्ड यू कि 6 × 3 जो होता है अपने आप में एक टर्म होता है, यानी 5 + 6 × 3। तो हमारे पास 2 टर्म कौन सी आई? 5 एंड 6 × 3। अब देखें
4 प्लस 15 माइनस 9, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 4 प्लस 15। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -9, इसके मतलब हमें प्लस करना पड़ेगा माइनस का 9। तो हमारी 3 टर्म्स कौन सी बनकर आएंगी, 4, 15 एंड -9, ठीक है। अब आगे देखिए 23 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 16, तो ये रहा हमारे पास 23। अब वहाँ पर क्या है, 2 इंटू 4, यानी 2 इंटू 4 अपने आप में एक टर्म होता है ना, इसमें क्या जोड़ना है, -2 इंटू 4, ठीक है। और आगे है प्लस का 16। तो हमारे पास 3 टर्म कौन सी आई, 23 आ गया, दूसरा कौन सा आया, -2 इंटू 4, ये एक टर्म है, और 16 ये हमारे पास एक और टर्म है। आगे देखते हैं 28 प्लस 19 माइनस 8, तो इसमें पहली टर्म कौन सी है, 28 प्लस में 19 एंड प्लस में क्या, माइनस का 8 प्लस करना है, ठीक है। अब हमारे पास 3 टर्म कौन कौन सी आ गई हैं, 28 आ गई, ठीक है, 19 आ गई, वेरी गुड, एंड आ गई माइनस की 8। तो ये हमारे पास 3 टर्म हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमें थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो देखिए यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई ऑल द टर्म्स, यानी हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है हर एक एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखिए 9 प्लस 4 इंटू 3, हम इसको लिखेंगे 9 प्लस 4 इंटू 3। आपको बताया था 4 इंटू 3 अपने आप में एक कंप्लीट टर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर है 9, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 टर्म है, एक है 9 और एक है 4 इंटू 3। क्या ये बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है -5 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 7। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, कि -5 में प्लस करेंगे क्या, माइनस का 8 में प्लस क्या करेंगे, 2 इंटू 7। तो हमारे पास 3 टर्म कौन सी आई, -5 -7 एंड 2 इंटू 7, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, अब यहाँ पर है 12 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 4। तो इसमें 3 टर्म कौन सी है बेटा, एक टर्म तो देखो 12 इंटू 3 होगी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हम इसको रीराइट करते हैं, ठीक है, यानी 12 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद प्लस का 6, ये भी ठीक है। अब -4 है, इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे -4, ओके। अब इसमें एक टर्म हमारी ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है बेटा। 12 इंटू 3 6 एंड -4, ठीक है। आगे बढ़े, अब यहां देखिए 20 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है, एंड प्लस 7। इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूं, दोबारा रीराइट करूं टर्म्स के रूप में, तो 20 में क्या जुड़ रहा है बेटा, -3 इंटू 4, -3 इंटू 4 जुड़ रहा है, और फिर क्या ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टर्म कौन कौन सी आई, 20, देखो यहाँ पर 20 है, -3 4 और 7 7, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब हमारे पास जो स्लाइड है उसके अंदर है स्टूडेंट लिस्टेड द टर्म्स। एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन में टर्म्स को लिस्ट किया कि उसके पास ये टर्म है, हमें बताना है कि आंसर रॉन्ग या राइट, ठीक है। तो यहाँ था 9 इंटू 3 प्लस 7, और ये बच्चा कह रहा है इसमें 3 टर्म है, 9 3 और 7। तो अब आप समझ चुके होगे भाई, 9 इंटू 3 तो अपने आप में सिंगल टर्म होती है ना, तो हमारी टर्म तो 9 इंटू 3 होगी और 7 होगी, तो 2 ही तो टर्म है हमारे पास। बच्चा कह रहा है 3 टर्म है, इसका मतलब बच्चा गलत कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 माइनस 6 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। अगर हम इसको रीराइट करें कैसे लिखेंगे, 14 प्लस माइनस का 6 प्लस 5 इंटू 2। इसको रीराइट करके हमें पता लगता है कि इसमें कितनी टर्म है, क्योंकि हमने इसको प्लस से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास टर्म कितनी है, 14 है, वेरी गुड, -6 है एंड 5 इंटू 2 है, ठीक है। तो हमारी 3 टर्म हमें मिल चुकी है, यानी बच्चे ने भी सही जवाब दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं, ठीक है, 8 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 2, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको प्लस से सेपरेट करता हूं। देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस से इसको सेपरेट करा, यानी एक टर्म मेरी 8 इंटू 4 होगी और सेकंड टर्म क्या होगी, -3 इंटू 2। अब देखते हैं बच्चे ने क्या बोला, 8 इंटू 4 बोला और 3 इंटू 2 प्लस का 3 बोला होता है, जबकि वहां पर -3 इंटू 2 होना चाहिए, यानी बच्चे ने रॉन्ग जवाब दिया है, ठीक है। अब यहां देखते हैं हमारे पास क्या है, द टर्म्स आर गिवन, हमारे को टर्म्स दे रखी है, राइट द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक्सप्रेशन थी और हमें टर्म बतानी थी, और यहाँ पर क्या हमें टर्म्स दे रखी है और एक्सप्रेशन बनाना है और उसकी वैल्यू बाद में फाइंड करनी है। अब जरा देखिए, एक टर्म है 18 प्लस -6, ये टर्म गिवन है, तो सिंपल सी बात है ना भाई, 18
प्लस माइनस क्या होता है, -6, तो 18 में से 6 गया, बेटा कितना आएगा, 12। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़े। 5 × 4 प्लस -3, यानी 5 × 4 में क्या जोड़ना है, -3 जोड़ना है। तो बेटा जैसे जरा देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 × 4 लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस -3। अब देखो इसके दो टर्म है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। पहले टर्म को इवेल्युएट करेंगे, यानी 5 4 ज़ा 20 एंड देन उसमें से 3 माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 17, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखते हैं यहां पर टर्म गिवन है 7 प्लस -2 × 3 प्लस 9। अब जरा सॉल्व करते हैं बेटा इसको। 7 -2 × 3 क्या होगा, माइनस का 6, यानी प्लस करेंगे क्या इसमें, माइनस का 6 एंड प्लस में 9। अभी आप सबको पता है कि प्लस और माइनस बेटा क्या होता है, माइनस, यानी 7 - 6 प्लस 9, यानी 7 में से 6 गया 1 एंड 1 + 9 कितना होना चाहिए, 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग विद्या माइंड।